सोच लिए समझ के फोटो को रख लिया। फोटो के आगे दोनों हाथ रखने से वाइब्रेशन आने लगती है। और ये जो हमारे अंदर जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, जिसके कारण हमारे वाइब्रेशन रुकते हैं, ये पंच तत्व से आते हैं, पंच तत्वों में से आते हैं। पंच तत्व माने आप तो जानते हैं ना, पृथ्वी तत्व है, तेज है, आप है आदि। अच्छा, अभी जो कुछ में आप में बाधा है वो उसी तत्व में विलीन हो जाता है। तो आप अगर पानी का तत्व लें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानी का तत्व में थोड़ा नमक डाल दिया तो जैसे आपने समुद्र को ही अपना लिया है। समुद्र जो है गुरु स्वरूप होता है, और उसको नमस्कार करके और उसमें दोनों पैर डाल के और दोनों हाथ ऐसे करने से आपको आश्चर्य होगा, वो सारा का सारा खींच लेगा। फोटो के सामने एक दीप जलाइए, दीप से आपका प्रकाश है, माने तेज तत्व है। तेज तत्व जो है उसको खींच लेता है। अग्नि से भी होता है, हर एक चीज से होता है। इसके अनेक उपाय हम लोगों ने सहयोग में पता निकाले हैं कि किस तरह से इसको, जो कुछ भी हमारे में जड़ता आ गई है, जो इम्बैलेंसेस आ गए हैं, जो संतुलन आ गया है हमारे पंच तत्वों में, उसको किस तरह संतुलन में लाना। जैसे संतुलन आ जाता है वैसे ही हमारी सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। बहुत सीधा हिसाब है। आपके यहाँ फोटोग्राफ है, उसको आप रखिए, दोनों हाथ उसके ओर करें। जब तक उसमें से आपको ठंडी हवा नहीं आती कोई संतोष नहीं है आपको। जब आपके अंदर ठंडी हवा आने लग जाए धीरे धीरे, तब सोचना चाहिए कि हाँ भाई अभी मैं ठीक। ऐसा पड़ताला लेना चाहिए। समझ लीजिए आपको वाइब्रेशन नहीं आ रहे तो देखना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहे। अभी आपके हाथ में चमक आएगी, ये उंगली चमक रही है कि ये उंगली चमक रही है कि ये उंगली चमक रही है। इन उंगलियों से आपको पता हो जाएगा। अगर आपने किताब ली हो तो इस पे चक्र होते, उससे पता होगा कौन सा चक्र आपका पकड़ा है। उस देवता का आपको नाम लेना पड़ेगा, और वाइब्रेशंस जो है फिर से लेने से, उसका नाम लेने से आपको आश्चर्य होगा कि वो खुल गया, वो उंगली खुल गई, वो और सारे वाइब्रेशंस आना शुरू हो। इस तरह से इसकी पूरी स्टडी होनी चाहिए, इसको समझ लेना चाहिए पार होने के बाद। लेकिन अगर आप प्रोग्राम ही में नहीं आएंगे तो कैसे होगा? दो चीज, एक तो आप हमेशा एक दिन रखिए। पार्टी में जाने को टाइम है, दोस्तों के यहाँ जाने को टाइम है, घूमने को टाइम है, सिनेमा को टाइम है, सब चीज को टाइम है। अपने लिए एक दिन भी नहीं। फिर माता जी के लिए भी तो सरदर्द होता है। जब आती वहां से लौट के तो देखते अरे बाप रे, ये बम्बई वाले तो भगवान बचाए। और अभी मैं जाऊंगी राहुरी में, देखो विलेज में सब लोग सवेरे 4 बजे उठ करके रोज नियमित ध्यान करते हैं। और वो लोग रोज शाम को सहयोग सेंटर में मिलते हैं। बोलते हैं कि अभी अपन शराब के कुत्ते में तो जाने का नहीं, क्या मजा आता है आपस में। असली दोस्ती तो ये सहयोगियों की होती है। और किसकी दोस्ती होगी? असली दोस्ती होती, जान पे जान लोग दे देते हैं। बड़ा मजा आता है आपस में। जब सभी लोग पार हो गए तो फिर वो बात ही और चलती है। फिर किसी का अच्छा नहीं लगता, लगता है ये क्या छोटे बच्चों जैसे मूर्खों जैसे बातें करते हैं। ये क्या करना है, इसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से करना है, इसलिए किताब भी है, उसको भी आप ले लीजिए, देखिए। और उसमें से कुछ नहीं समझ आए तो प्रोग्राम में आना, वहां लोग रहते हैं, उनसे पूछिए। काफी लोग हैं पार हुए। आपकी कुछ प्रगति हो जाएगी जब आप कुछ स्थिर हो जाएंगे, तब आपको और भी चीजों में एक्सपोज किया जाएगा, इससे और भी स्थिरता बनती जाएगी। लेकिन अगर आप डगमग हैं, अभी आपको श्रद्धा है और श्रद्धा रहेगी तो कोई नहीं कुछ बताने वाला। पर फिर उसके बाद में और भी इसके हायर स्टेट्स हैं, उसमें आप उतर सकते हैं। जैसे पूजा क्या चीज है ये वगैरह, फिर पूजा में सब लोग नहीं आते क्योंकि हम सबको बुलाते नहीं है। वो दशा नहीं है ना, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के बगैर कुछ नहीं होने वाला। अभी जब तक पार नहीं हुआ तब तक भगवान माफ कर देता है। पार होने के बाद भी हाथ से वाइब्रेशन आए तो भी, 4 आदमी आपके हाथ से पार हुए तो भी, और आपकी बीमारी ठीक हो गई तो भी आपको श्रद्धा ही नहीं। तो फिर भगवान क्या कहता है? ऐसे अश्रद्धा लोगों को भगवान क्या देगा? आपको परमात्मा को कुछ नहीं देने का, पैसा ऐसा तो आप दे नहीं सकते ना, कुछ नहीं दे सकते। सिर्फ श्रद्धा तो देना चाहिए। श्रद्धा का मतलब है अनुभव के बाद विश्वास रखना, अंधविश्वास नहीं। देखिए, जब आपने देख भी लिया, सब जान भी लिया, उसके बाद भी आपने विश्वास करते हैं तो फिर परमात्मा को आपकी परवाह नहीं।
सब जानने के बाद, देखने के बाद, सब होने के बाद भी लोग ऐसा करते। उसी से फिर रावण तैयार हुए। रावण कैसे तैयार हुए? रावण तो पार हो गया था, ब्राह्मण था, और पार होने के बाद भी उसने फिर अश्रद्धा करी, अश्रद्धा करके गलत काम शुरू कर दिए, फिर उसका देखिए क्या हाल होगा। अभी श्रद्धा का मतलब भी क्या होता है? बहुत से लोग कहते हैं कि माँ हमसे सब होता है, हम सरेंडर नहीं कर सकते। अरे क्या नहीं सरेंडर कर सकते? तुम्हारा क्या हम ले रहे हैं? क्या है आपके पास देने के लिए जो हम ले रहे हैं, जो सरेंडर नहीं कर रहे हो? बताओ तो सही। तुम्हारा अहंकार ही तो है ना। थोड़ी कह रहे हैं कि तुम्हारा विजडम सरेंडर करो, हम तो तुमको विजडम दे रहे हैं। अगर अहंकार नहीं सरेंडर करोगे तो तुम्हारे अंदर विजडम नहीं आएगा, बेवकूफ बन जाओगे, स्टूपिड। यही तो पाश्चिमात्य देशों में हुआ कि अहंकार पे ही स्थित है वो लोग, ईगो ओरिएंटेड है, तो स्टूपिड हो गए। अपने यहाँ दिखाया था, नारद जी का बड़ा अच्छा वर्णन किया है वाल्मीकि जी ने। एक बार वो बहुत अहंकार करके गए थे, तो मायापुरी में जाकर उनका सारा अहंकार टूट गया, लेकिन वो बड़े बेवकूफ बन गए थे। जिस आदमी में अहंकार होता है वो बड़ा ही बेवकूफ होता है। उस अहंकार को अच्छा ही है कि समर्पित कर दे। अहंकारी मनुष्य महामूर्ख ही होता है, लोग सब हंसते हैं उस पर, उसको नहीं समझ में आता है। ऊपर से भी जो नम्रता बहुत लोग लाद लेते हैं, बिजनेस वाले हुए, सरकारी नौकर हुए, ऊपर से बहुत अच्छे से बात करते हैं, कोई असली नम्रता नहीं। असली नम्रता तो सिर्फ विजडम से आती है, सुबुद्धि से आती है। तो सुबुद्धि का जागरण होने से ही, सुबुद्धि के आशीर्वाद से ही मनुष्य उस जगह स्थित होता है जहां वो है। ये तो मैंने बता दिया कि आपके वाइब्रेशन अगर खो जाए तो क्या करना चाहिए और किस तरह से रहना चाहिए। अब आप लोग फोटो भी ले लीजिए, और फिर से मैं कहती हूँ कि हर हफ्ते जहाँ भी प्रोग्राम हो वहाँ आना चाहिए। अब हम यहाँ जितने दिन भी हैं, अब बोरीवली में प्रोग्राम है या कहीं भी प्रोग्राम है, जितना बन पड़े वहाँ आइए। ऐसे हम रहते भी यहाँ पास में नीलांबर में है, सवेरे के टाइम वहाँ भी आइए, सीखने की कोशिश करिए, जानिए और देखिए क्या चीज है। ये तो है नहीं कि बाजार में गए और भाई हमने 5 पैसा दिया, चलो हमको चावल डाल दे। ये नहीं है, दुकानदारी नहीं है। अब सब लोग दुकानदारी के उससे आते हैं, एटीट्यूड से। हम तो दुकान में आ गए, हमको क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? इसका एटीट्यूड उल्टा है, अब समझे ना? इसका एटीट्यूड उल्टा है, नहीं हो रहा, क्या बात है पता नहीं, ऐसा कहना चाहिए। आपका कोई दोष है इसलिए नहीं हो रहा है, आपका अधिकार होना चाहिए घटित होने के लिए, और आपका अधिकार नहीं है तो क्या बात से नहीं है वो देखना चाहिए कि क्या बात है माँ, कौन सी कमी रहेगी मेरे अंदर। उल्टी बात है, मेरा नहीं हो रहा, मेरा नहीं हो रहा, तुम्हारा नहीं हो रहा है तो क्या किया जाए? आपका अधिकार होगा तो होना ही होगा। अरे ऐसा ही है जैसे कि तुम बैंक में जाते हो, तुम्हारा अगर वहां कुछ पैसा जमा नहीं होगा तो कहते मेरा चेकिंग कैश नहीं हो रहा, पैसा ही जमा नहीं तो मैं क्या करूं? हम तो बैंक में बैठे हैं और तुम्हारा कुछ पैसा भी तो उधर जमा होना चाहिए, तो उधर पैसा ही जमा नहीं है सब अभी तक। ओवरड्राफ्ट चल रहा है तो फिर थोड़ी देर में रुक जाता है, ओवरड्राफ्ट अभी से ज्यादा नहीं दे सकते। तो ये दुकान नहीं है, बैंक है। अच्छा, अब उल्टा एटीट्यूड समझ लो। अधिकतर गुरुओं के पास में दूसरी बात है, क्योंकि वो तो अपनी झोली भरते हैं, उनको तो मतलब नहीं है कि भाई आपका क्या हाल है। अब समझ लो कोई आ गया मेरे पास में, ये भाई साहब आई आए कि माँ मेरा क्यों रुक गया, तो बेटे तू सिगरेट पीता है? नहीं। तू मंत्र बोलता है? ठीक है मंत्र बंद कर। नहीं मैं मंत्र नहीं बंद कर सकता, तो भैया मैं क्या करूं? इलाज तूने पूछा तो बता दिए। एटीट्यूड का फर्क होना चाहिए, इसकी सोचना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं या क्या दे रहे हैं। गुरु लोगों का क्या है, कुछ भी करो। सिगरेट पीते तो हम तुमको बढ़िया और भी सिगरेट ला देंगे फॉरेन से। उनके शिष्य लोग फॉरेन से शराब लेके आते हैं, बढ़िया बढ़िया वाली फॉरेन की शराब। कोई कोई गुरुओं के यहाँ तो फॉरेन की शराब मिलती है। और गांजा चाहिए तो गांजा ले लो, जो चाहिए वो करो। खुद भी 5-5, 6-6 एयर होस्टेसेस को रखे रहते हैं, और तुम लोग भी रख लो, कोई हर्जा नहीं। शराब पीना पियो, कुछ भी करो, हम तुमको कुछ नहीं बोलने वाले।
हम ऐसे नहीं है तुमको सताने वाले, तुमको जो करना है करो, बहुत अच्छे आदमी हो तुम, बस तुम्हारी पर्स मेरे को इधर दे दो और तुम्हारे बीवी बच्चों को भी मेरे पास कर दो, बस काम खत्म। तुम गए को परेशान हो रहे हो, मैं सब पैसा रख लेता हूँ, तुम्हारे बीवी बच्चे भी संभालता हूँ और तुम गए छूने में। ऐसे गुरु लोग बड़ी जल्दी पनपते हैं। माँ तो बोलती नहीं बेटे, अंदर से पूरा अंतर आना चाहिए, चेंज होना पड़ेगा, अंदर से तुमको जो हो सो होना पड़ेगा, तुम्हारी जो संपदा है वो तुमको मिलनी चाहिए, जो कुछ तुम्हारा अपना धन है उसको पाना चाहिए। माँ तो यही कहेगी, आर्टिफिशियल चीज पे मत रहो, असलियत को पाओ, सत्य पे उतरो, और सत्य पे उतरने से बढ़ के और कोई तुम्हारी सत्ता है ही नहीं, और इसी सत्ता पे रहो, इसका आनंद उठाओ। यही तो बात माँ कहेगी। तो बातें अच्छी लगती लोगों को। यहाँ कोई आप लोग से वोट तो नहीं लेने का मेरे को कि आदमी तुम लोग को खुश करती रहूं, लेकिन अंत में तो मैं तुमको खुशी कर देती, क्योंकि तुम जब अपना धन पा लेते हो ना तब कहते कि धन्य माँ तूने हमको ये चीज दे दी जिसको हम खोज रहे हैं। अरे बहुत से लोग मेरे को गालियां भी निकालते, तुमको नहीं मालूम, बहुत सताते भी है, बहुत से लोग सताते हैं। उनसे बोलो ना ये नहीं करो, हो गया। कलयुग है ना, कलयुग में माँ को कौन मानता है? बहुत से लोग ये भी बोलते माँ बहुत सीधे है, सब लोग आते हैं वो ऐसे ही आपका एडवांटेज उठाते। मैंने कहा उठान क्या है, कौन सा मेरा एडवांटेज उठाए? ये तो मैं करुणा में सारा कार्य कर रही हूँ, अब करुणा को तुम जानो और समझो, उससे तुम्हारा लाभ है। करुणा की नदी बह रही है, उसमें अगर डूबना है तो आ जाओ अंदर, नहीं डूबना तो अपने रास्ते जाओ। पर माँ थोड़ी सी और भी आगे बढ़ती है, बोलती बेटा आ जाओ आ जाओ, इसी तरह से दादा पुता करके उसको बुला लेते हैं। तो लोग को बड़ी जल्दी बुरा लग जाता है ना, बहुत जल्दी फील हो जाता है, कोई बात बोलो एकदम गुस्सा हो जाएंगे। अभी तुम अगर परफेक्ट होते तो मेरे पास आने की जरूरत क्या थी? सीधा हिसाब है, उससे कुछ दोष तो है ना, और उसको समझा के प्यार से ही मैं हटाती। कोई तुमको डंडा लेके मारती थोड़ी ना हो, जैसे और गुरु असली वाले जो होते हैं वो चिमटा लेके बैठते हैं, पहले 10 चिमटे लगाएंगे, जो 10 चिमटे खाएगा उसको बोले चल आगे चल, उसको उल्टा टांगेंगे कुएं के ऊपर उसके आगे फिर उधर 10 दिन रहा, फिर आगे उसको ले जाकर करके कहेंगे कि चल यहाँ रात में सो, उधर में 3-4 सांप छोड़ देंगे। ऐसा तो नहीं करती। शहर में तुम्हारे घर में जैसे हो वैसे ही गृहस्थी में रहते हुए ही सहयोग होता है। कहीं नहीं कहती हो कि जंगल जाके बैठो, कि घर छोड़ो, कि बीवी बच्चे छोड़ो, कुछ नहीं कहती हो। जैसे जहाँ हो वहीं पाने का है, तुम्हारे अंदर ही है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, कोई संन्यास लेने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने दोषों की तरफ देखना और उनको साफ कर लेना है, अपने को पवित्र बनाना है, और उसकी शक्ति भी मैं तुमको दे देती। अब थोड़ा कुंडलिनी के बारे में बताती हूँ, और उसके बाद में आप लोग थोड़ा सवाल पूछना, और उसके बाद पार हो जाओ। ये मेन चीज है कि वाइब्रेशन हमेशा चलते रहना चाहिए। अगर वाइब्रेशन नहीं चले तो संतोष नहीं करने का, कोई ना कोई दोष हमारे अंदर आ गया है, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ चिपक गया, कोई कैसे मिल गया, बारीक सारी चीजें पकड़ जाती है आदमी। लेकिन इसका एक इलाज मैंने जरूर देखा है कि आदमी का चित्त अपने ऊपर न रहते हुए अगर दूसरे सहयोगियों के प्रति रहे कि मैं इसको कैसे पार करूं, उसको कैसे पार करूं, मैं इस तरह से इनको ये करूं, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि उस वक्त में परमात्मा की शक्ति बड़े जोरों में दौड़ने लगती। ये एक बात जरूर है, इसकी यही सीक्रेट है। किसी आदमी को प्रोग्रेस करना है तो वो अपना हाथ बढ़ा करके चलो भाई तुमको पार करा दो। जो आदमी अपने ही बैठे हैं भाई मेरा फलाना है, मेरा इधर पकड़ा, मेरा इधर पकड़ा, उनका नहीं होता, वो खास काम नहीं करता। जो आदमी हाथ अपना बढ़ा के दूसरों को उठाएगा, संवारेगा, उसके लिए होएगा। अभी देखो जीवन में भी ऐसा ही है, हमारा हृदय है कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे शरीर में उसकी शक्ति दौड़ती। अभी एक सेल है, ये नाखून है, इसको अपन काट के फेंक देते, क्योंकि यहाँ तक बैठा हुआ है, ये खत्म हो जाता है। और वो हृदय के जो सेल्स है उसको बड़ा प्रिजर्व किया जाता है, क्योंकि उसकी शक्ति से अपनी सारी जिसको कह रहे हैं रुधिराभिसरण होता है, सारा सर्कुलेशन चलता है।
उसी प्रकार आप क्या चीज है वो परमात्मा देखता है। ये नहीं कि आप मिनिस्टर हैं कि क्या है, पर आप सहयोग में कितने कार्यान्वित हैं, वो क्यों और कैसे, वो आपको जब विशुद्धि चक्र बताऊंगी तब समझ में आएगा। अब मैं जरा शॉर्ट में सब बता रही हूँ, क्योंकि ज्यादा बताने में क्या है, कितने चक्र हैं आप जानते हैं, इसका कोई बहुत जल्दी नहीं हो सकता काम। आता कुणी इकडे या म्हणजे जरा दाखवायला वगैरे। तो कल तो पहले चक्र पे ही बताया, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण चक्र है, इसलिए मैंने बताया, जो कि मूलाधार चक्र है। इसको मूलाधार चक्र कहना चाहिए। और कुंडलिनी जो है वो मूलाधार में, दोनों का अंतर समझ लो कि कुंडलिनी जो है वो मूलाधार में, और गणेश जी जो है वो मूलाधार चक्र में है, क्योंकि मूलाधार चक्र से सेक्स चलता है। इसका मतलब सेक्स का और कुंडलिनी का संबंध नहीं बनता। कुंडलिनी जो उठती है वो सेक्स के पॉइंट से ऊपर उठती है, ये पॉइंट समझ गए। तो वो नीचे में है ना, मूलाधार चक्र जो है वो नीचे में है, कुंडलिनी ऊपर है। तो गणेश जी को जब खबर आती है कि हाँ आ गई माँ, वो पहचानता है ना मेरे को, तो वैसे ही वो अपने कुंडलिनी को बता देता है कि भाई हाँ वो आ गए, एकदम खड़ी हो जाती कुंडलिनी। अब गणेश जी का एक कार्य सेक्स में थोड़ा सा पार्ट है उसका, लेकिन जब तुम लोग मेरे सामने हाथ करके बैठते हो तो छोटे बच्चे हो जाते हो, फिर वो सवाल ही नहीं उठने वाला, हो ही नहीं सकता, क्योंकि गणेश जी का चित्त तो इधर जाता है कि कुंडलिनी को इन्फॉर्म करने का है, वो भावना आ ही नहीं सकती। मतलब कोई राक्षसी हो तो पता नहीं, पर तो भी राक्षसों को भी नहीं आती। उस वक्त सब बच्चे बन जाते, अबोधिता आ जाती, इनोसेंस आ जाता है। जब इंग्लैंड जैसे और अमेरिका जैसे देशों में भी होता है तो फिर तुम लोग की क्या करें, तुम लोग तो अपनी माँ को पहचानते हो ना। तो पहला चक्र है मूलाधार चक्र, और उसके ऊपर उसको मूलाधार कहते हैं, उसको कोई कोई कुल कुंडा भी कहते हैं। कुल कुंड, कुल आप जानते हैं ना, अपना कुल क्या है, उसका कुंड, आपके कुल का कुंड वो होता है। माने कुल माने आपने अभी तक जितने भी जन्म लिए, अनेक अनेक जन्म लिए, वो सारे उस कुंड में स्थित होते हैं, जो कुंडलिनी यहाँ बैठी। अभी बहुत से लोग आप में ऐसे भी होंगे जो मेरी ओर हाथ करके बैठे, तो आपके अंदर ऐसा लगेगा जैसे हाथ थरथरा रहे हैं, कपकपा रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा। अब उससे लोग कहेंगे कि नहीं हमें वाइब्रेशन आ रहे हैं, वो वाइब्रेशन नहीं है, वो तो आप हमारे विरोध में है, आपके अंदर कोई चीज हमारा विरोध कर रही है पूरी समय। ये जो हम प्यार आपको दे रहे हैं उसके विरोध में थरथरा, ये आप हमारे विरोध में खड़े हैं इसलिए आप थरथरा रहे हैं, वो वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन तो तभी हम मानते हैं जिस वक्त आपके सहस्त्रार का चलना रुक। कबीरदास जी ने कहा है कि शिखर पर अनहद बाजे, शिखर पर अनहद की आवाज आती है, माने हृदय में जो स्पंदन है वैसी आवाज आने लगती है। वो तो हुई जब तक टूटा नहीं, जब टूटने पर सारी आवाज टूट करके, सारी हुई आवाज टूट करके आप परमात्मा से एकाकार हो जाए, तब न कोई आवाज आती है, न कोई चीज दिखाई देती है, न कोई चीज दृश्यमान है। अभी हम अमेरिका गए थे, वहां पर एक साहब बहुत बड़े राजा हैं, वो कहीं वहां मिले, वो हमारे साथ वो हमसे कहने लगे कि माता जी ये क्या आप जो आता उसको पार कहते, हमको नहीं कहते, हमने क्या किया। मैंने कहा बेटे हम तुमसे कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि तुम्हें दुख होगा, तुम धर्म के ऊपर में इतना लेक्चर होते हो, तुमने कभी धर्म में उतरे हो क्या? ये रात दिन तुम जो अपनी जान को मारे ले रहे हो, ये किससे मारे? तुम जरा इसे छोड़ो, थोड़ा सा परमात्मा को छोड़ो। 4 दिन बीत गए, उसने कहा भैया आपको हम मान गए। हम इंडिया में गए तो सब लोगों ने हमसे कहा कि तुम तो भैया एकदम पार हो और तुम हमारा कार्य करो, तुम हमको रुपया दो और ये करो, सबने हमें सर्टिफिकेट दिया। मैंने कहा मेरे पास नहीं चलता बेटे, क्या करो? तो जो होएगा तो होएगा, इसमें किसी की चापलूसी, किसी की रिकमेंडेशन कुछ नहीं चलता। ये इतना अल्ट्रा मॉडर्न है कि इस पर किसी का असर नहीं चलता, जो होगा तो होगा, जो नहीं होगा तो। और जो नहीं हुआ वो नाराज हो जाते हैं और मेरे खिलाफ जा करके उसको बोलने लग जाते। बोले अब हम क्या करें, नहीं हो रहे तो भाई हम तो चाहते हैं कि सबको वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग हो जाए, लेकिन आप नहीं होते उनसे हम क्या करें, आपकी रुकावट। ये भी सोचना चाहिए
कि कोई हो गया कहते, किसी को नहीं कहते, और सब लोग कहते कि हाँ हो गया। जितने भी खड़े कहते हाँ हो गया तो हो, और सब लोग कहते नहीं इसका सहस्रार चल रहा है, माने सबका ही चल रहा, तो तुम कोई तो सकते हो ना। बीमारी को ठीक करना सहज योग का कार्य नहीं, वो जान लेना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि उन्होंने भी ठीक किया, उन्होंने भी ठीक किया, क्या है कैसा क्या पता है। सहज योग से सिर्फ कुंडलिनी की जागृति और परमात्मा को पाने की बात है और कोई नहीं है। और ये कार्य जो है इसका आप जड़ से संबंध मत जोड़ो, कभी भी इसका जड़ से संबंध जोड़ करके इसको जड़ में नहीं आता। क्योंकि बीमारियां तो 1000 तरह से ठीक हो सकती। आपने सुना होगा डॉक्टर लैंग, एक आदमी था लंदन में, बहुत बड़ा डॉक्टर, वो मर गया अकस्मात। तो मर गया, उसकी इच्छा है तृप्ति। तो एक सोल्जर था वियतनाम में, उसके सुपर ईगो में वो घुस गया, उससे कहने लगे कि तुम लंदन चलो मेरे लड़के के घर। तो वहां पहुंचे तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम उनसे कहो मैं आया हूं तुम्हारे अंदर। तो लड़के ने कहा इसका क्या विश्वास। तो उन्होंने सब उसको बताया, जो कुछ भी उनके बीच में गुप्त वार्ता सीक्रेट हुए थे सब बताए। उसको विश्वास हो गया। तो उसने कहा कि तुम फिर से मेरा शुरू करो ऑर्गेनाइजेशन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्योंकि यहाँ पर लोग में बहुत से डॉक्टर्स हैं जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो अवसरित होना है। उनका बड़ा भारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पर वो सच्चे लोग हैं, कहते हैं कि ये हम लोग स्पिरिट से काम करते, झूठे नहीं, उसको भगवान का नाम नहीं देते, वो कहते हैं स्पिरिट का काम। और उन लोगों का ऐसा है कि उनको अगर आप चिट्ठी लिख दीजिए तो वो आपको लिख के भेजते हैं कि 10 बजे इतने टाइम पर आपके पास आकर कोई आदमी कुछ कर जाएगा, आप आराम से देखते हैं। और बराबर उसी वक्त आपको कुछ लगता है कि कुछ हुआ अपने अंदर में और आप ठीक भी हो गए, बहुत से लोग ठीक भी हो गए। लेकिन तो भी रोग ठीक करने से सिर्फ शरीर लेना ठीक किया है, उसे परम तत्व तो किसी ने पाया नहीं, परम तत्व मिला नहीं। ये शरीर यहाँ छूट जाएगा और फिर वहां जाकर फिर यहीं आए। पहले ही से नहीं करने लोगों का ये स्थान नहीं है, और नहीं उनके लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था की जाए। ऐसे लोग जो कि आप हैं, चाहे वो कितने भी कंडीशन में, लेकिन जो सच्चाई चाहते हैं और जो चाहते हैं कि हमारे अंदर परिवर्तन हो जाए, वो सर आंखों पर हमारे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस जन्म में ही उनको मिलेगा, चाहे उनकी कैसी भी कंडीशनिंग हो गई हो, चाहे उनके कुंडलिनी साथ कैसा भी खिलवाड़ हो। खिलवाड़ बहुत हो चुके, और मैं कहती हूँ कि किसी की कुंडलिनी की खराबी आ गई है, उसमें लोग मुझे कहते आप विरोध कर रहे हैं। वही पागलपन की बात है। एक माँ है जब बच्चे की कोई चीज बिगाड़ देखती है और उससे वो बताती तो किसी का विरोध नहीं कहती। तुम्हारी अबोधिता में, तुम्हारे सादगी में अगर तुम्हारा कुछ बिगाड़ हो गया तो उसको हम ठीक करने के लिए बैठे होंगे। लेकिन पहले ही से इस तरह की बात सोच लेना, ये कौन सी आर्तता है, ये कौन सी मांग। गुरु का गुरु पूर्णिमा का दिवस है और सहज योग का पूर्ण वर्णन विशद रूप से करना इतनी छोटी समय में संभव नहीं। और आज विचार था कि काफी विषय पे मैं कह सकूंगी, लेकिन मैं जानती हूँ विषय अत्यंत विशद है, सागर है। और मेरे अनेक ध्यान की क्लास में मैंने लोगों से बताया है, उतना ही नहीं, जो लोग रियलाइज हैं वो उस स्तर पे आ गए हैं कि इस बात को समझ सकते, क्योंकि उनके हाथ से वो प्रवाह, वो आनंद लहरियां बह रही हैं, वो प्रेम की लहरियां बह रही हैं, जिससे वो समझ सकते हैं कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या है, सामूहिक चेतना क्या है। इसको भी समझना चाहिए कि ये कौन सी कहूँ। एक भी हमारे पास आती, उनको रियलाइजेशन हो गया और वो काफी अच्छे से देने वगैरह लगे। लेकिन रियलाइजेशन का मतलब भी ये तो नहीं कि आप वयस्क हो गए, आपका पुनर्जन्म हो गया, आप बच्चे हो, अब उनको आगे बढ़ना चाहिए। उस पर उनका चित्त, मेरा लड़का जो है वो ठीक हो जाए, मेरे बच्चे जो है वो ठीक हो जाए, मेरा पति जो है उनका ठीक हो जाए, फिर थोड़ी देर मेरे पैसे का मामला ठीक हो जाए। चित्त कहाँ है? चित्त आप रियलाइज होगा तो भी चित्त वही है जिसे आप छोड़ के आए हैं। जिसने चैतन्य पे चित्त रखा है वो बहुत ऊंचा उठ गया है। आपके बीच में भी ऐसे लोग बैठे हैं जो बड़े ऊंचे, सब देवता स्वरूप,
ये लोग वंदनीय हैं। यही देवताएं हैं, इन्हीं को देवता कहना चाहिए जिनका रीबर्थ। बेकार की बातें करने वाले लोगों से झगड़ा करने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं। जिनको आना हो आए, नहीं आना हो नहीं आए, उनसे झगड़ा करने, वाद विवाद करने का आज समय रह नहीं, क्योंकि वो लोग वाद विवाद ही करते रहेंगे। क्योंकि शंकराचार्य ने भी कहा था ना कि निम्न कोटि के लोग, उनको तो ठीक है वो अपने किसी तरह से अपने मन को अनुशासित करें और किसी तरह से अच्छे से रहें, चोर चकोरी से बचे, एक अच्छे सामाजिक घटक बन के रहे। किंतु परम में पाने वाले लोग, परम की ओर दृष्टि रखने वाले लोग ऐसी चीजों से संतुष्ट होने वाले नहीं। जब तक परम आपने पाया नहीं, आपको मेरे ऊपर भी बिल्कुल विश्वास नहीं करना। ढकोसलेबाजी की बिल्कुल जरूरत है। किसी भी चीज आपको कोई भी बताया, आप कुछ विश्वास न करके पहले अपने अंदर पा लीजिए, तभी आप मेरे ऊपर भी विश्वास। यहाँ कोई बाजार खोलना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, नाम कमाना नहीं है, सिर्फ मुझे यहाँ मनुष्य का परिवर्तन करने का है। और इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म देख लेंगे, हम तो हमें अनंत नहीं रहने की आदत है। लेकिन अब भी ये सोच लेना चाहिए कि जो कोई मर चुके तो मर चुके हैं, उनकी बातें लेकर के न दोहराइए, चित्त अपनी ओर रखिए। शायद वो कि उनमें से आप एक हो जिन्होंने कुछ लिख दिया था। हो सकता है कि आप ही वो बड़े भारी लोग हो जिन्होंने कि बहुत कुछ लिखा और आज फिर यहाँ जन्म लेकर के आए हैं अपना दावा लेने। जो हो चुका तो भी सहज योग में जो साधक होता है उसे कुछ भी नहीं करना। जो डूब रहा है पानी में वो कुछ न करे तो अच्छा है, लेकिन बाकी के तैराक लोग उसे बचाते हैं और उसे उठाते हैं। यही साधारण तरह से सहयोग आप समझ। जो लोग अपने सूत्र पे उतर गए हैं, जो लोग पार हो गए हैं, जो अपने अंदर एकाकार अपनी शक्ति से हो गए हैं, वो ही सब कुछ करेंगे। आप शांत बैठिएगा जो अभी तक पार नहीं। आपके सूत्र में आकर वो आपको प्यार देंगे, आपके सूत्र पे आकर वो आपके चक्रों को ठीक करेंगे, क्योंकि आप अभी अपने चक्रों को जानते ही नहीं। जब आप पार हो जाएंगे तब आप मेरी बात जानिएगा कि हाँ यहाँ चक्र, ये चक्र घूम रहा है, वो चक्र चल रहा है, उनका ऐसा चक्र है। तभी आपको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, सामूहिक चेतना, उसका आभास। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें दिव्य दृष्टि है, हमें दिव्य फलाना है। ये सब दृष्टि से क्या होता है? दृष्टि से क्या मिलने वाला? दृष्टि से ही अगर सब कुछ मिलने वाला होता तो फिर खोज का है। इस दृष्टि से मिलने वाला वो नहीं और इस कान से सुनने वाला वो नहीं, किंतु वो जानना है अंदर से। जिसने उसे अंदर से जाना है वही उसे समझ सकता है। दृष्टि से क्या बहुतों को दिखाई देते हैं, बड़े बड़े करिश्मे दिखाई देते हैं, बड़े बड़े लोगों को चित्र दिखाई देते हैं। मुझे बहुत से लोग आकर बताओ उसको चमत्कार, मैं कहती बेटे इससे परे परमात्मा। ये सब करना सब परे, इससे परे परमात्मा एक अनुभव, ये एक अनुभव है। इससे परे परमात्मा है, इसे छोड़िए। सबको छोड़ के निराकार में जब आप एकाकार परमात्मा से होंगे तभी सब चीजों का अर्थ लगेगा जो साकार बनी बैठी। इस आनंद लहरी से लोगों ने बहुतों को ठीक भी किया, बीमारियां ठीक हुई। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज हुई है जिसका मुझे बहुत आनंद है कि 10 आदमी पार भी हो गए, सब ने मिलकर सामूहिक या पार हो गए। अब आप ये कहेंगे कि इतने जल्दी कोई पार क्यों होता? नहीं होते, बहुत से लोग नहीं होते। 4-4 साल लोग हमारे पास आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। कोई तो बड़े भारी मिनिस्टर साहब है, कोई गवर्नर साहब है, कोई कुछ है। नहीं होते तो नहीं होते, हम उसे क्या करें? हमें किसी से पैसा तो लेना है नहीं कि आप 2000 रुपया दे दीजिए हम पार कर दें, सर्टिफिकेट दे दें। ये जो नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई, हुआ तो हुआ। सभी सहजियों से विनती है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।